हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग थेवेनिन थ्योरम पर डिस्कशन कर रहे थे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स का एक सेक्शन था, राइट। अब हम लोग उस पर और भी डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है भाई। थेवेनिन थ्योरम में कोई बच्चों ने कहा सर एक ही प्रॉब्लम से कैसे होगा, और करवाइए। कोई बच्चों ने कहा सर स्टार डेल्टा पे और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। भाई मैं तो बोल रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या फिर मेथड्स हो, ऐसा कोई अंत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ बैटरीज। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही बोल सकते हो एक बार के लिए। अलग अलग सर्किट में हम लोग एक बार में एक बैटरी लेते हैं। जब भी कोई सर्किट में मल्टीपल बैटरी होती है ना, तो हमने एक बैटरी लेके देखते हैं कि अलग अलग ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है, और फिर उस समय बाकी सबको शॉर्ट सर्किट रखते हैं। फिर दूसरे बैटरी को देखते हैं उसकी वजह से क्या करंट फ्लो कर रहा है, सबको लास्ट में सुपर इंपोज कर देते हैं। जो भी हो, इससे हम लोग नेट करंट ऑब्टेन कर पाते हैं। तो अब ऐसे ना ढेरों मेथड और भी हैं। सब पर अगर मैं डिस्कशन अभी करने गए ना, तो पता लगा समय खत्म हो गया, पता लगा साल भर एक ही चैप्टर पढ़ना है। मज़ा तो आ जाएगा, पर चीज़ों को कंप्लीट भी करना है। ऐसा है कि अभी के टाइम पे ना चैप्टर सारा का सारा करना होगा, मे बी विथ सम बेसिक नॉलेज या सम लेवल नॉलेज। बेसिक तो नहीं बोलेंगे, कुछ एक लेवल तक का नॉलेज होना चाहिए, बट सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए भाई। सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं करना है। तो अपना ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरह से अपने पूरे सिलेबस को, 12 के सिलेबस को नवंबर दिसंबर तक में एंड अप कर पाएँ, नवंबर से लेकर दिसंबर तक में। तो टू प्रोसीड फर्दर, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, सीआर सर्किट। सीआर सर्किट काफ़ी किताबों में ट्रांजिएंट सर्किट के नाम से भी फेमस है। होता क्या है कि एक सर्किट में जब कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों एक साथ होता है, तो भाई देखो, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज स्टोर करना। रेजिस्टर का काम क्या है, चार्ज के फ्लो को अपोज करना। अगर ये बात क्लियर है कि भाई एक सर्किट में रेजिस्टर नहीं होता, अगर एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल प्लेन सी सर्किट है यार, मार्कर कहीं पंगा रहता है हमेशा। एक प्लेन कैपेसिटर सर्किट है लेट्स से, ठीक है, और यहां पर एक बैटरी लगा दी गई है भाई, प्लस माइनस, ठीक है। क्या होगा, विद इन नो टाइम, लगभग कुछ नैनो सेकेंड्स में यहां पर अपना प्लस और यहां पर अपना माइनस चार्ज स्टोर हो जाएगा। देयर विल बी अ प्लस सी एंड देयर विल बी अ माइनस सी विद इन सम नैनो सेकेंड्स। कुछ टाइम लगेगा भी नहीं। वहीं पर अगर सर्किट में एक कैपेसिटर के साथ साथ यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, जैसे समार, जैसे सी, ये एक बैटरी है या फिर सेल बोल दो, यहां पे एक स्विच था, इस स्विच को हम लोग क्लोज किए कोई टाइम पर, जिस टाइम पे क्लोज किए उसको हम लोग टाइम 0 बोल दिए, और यहां से हम लोग का स्टॉप वॉच स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो चार्जिंग होने में लगभग 0 टाइम लगा था, कुछ टाइम तो लगा ही था, 0 टाइम लगभग लगा था, अब काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, बिकॉज द मोमेंट चार्ज विल फ्लो हियर इन दिस वायर, ये रेजिस्टेंस अपोज करता है चार्ज के फ्लो को। दिस रेजिस्टेंस विल अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो होगा ये कि यहां पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग चार्ज स्टोर होगा। तब सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई इस कैपेसिटर पे किसी एक टाइम पर क्या चार्ज था, किसी एक टाइम पर 2 सेकंड 3 सेकंड, जो भी, मतलब कुछ भी एक हो सकता है, राइट। तो सवाल अब ये है कि अपने को इस तरह के सर्किट में किस तरह काम करना है, जहां पे सी और आर दोनों हो, तो दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज सीआर सर्किट। पर्टिकुलरली इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं चार्जिंग सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर पहले अनचार्ज था, बैटरी लगने की वजह से अब चार्ज फ्लो होगा, चार्ज इनटेक अब होने वाला है, राइट। टॉपिक पर ध्यान देते हुए, जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हमको पता है कि चार्जिंग स्लोली होने वाला है, हम लोग हमेशा एक इंटरमीडिएट स्टेज पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब क्या होता है, शुरुआत में चार्ज बिल्कुल 0 था, कंफर्म है। कुछ देर बाद यहां पे चार्ज फुलफिल हो जाएगा, पूरा इसका नीड पूरा भर जाएगा। ऐसा तो होगा ना कि काफी देर का बैटरी लगा हुआ है, लेट्स से ऑफ ईएमएफ ई, कुछ तो देर बाद कोई पॉइंट पर तो ऐसा होगा ना कि ये पूरा फुल चार्ज हो जाएगा, बोलेगा हमको भाई और चार्ज नहीं चाहिए, मिल गया इतना चार्ज मिलना था, है ना। यहाँ के एक्चुअली होता है क्या भाई, यहाँ का जो प्लस है वो इधर आ जाता है, या फिर बोलते तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ जमा होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस, यहाँ डेफिशिएंसी, पर जब ये फ्लो कर रहा होता है तब ये रेजिस्टेंस अपोज करता है, बोल के ये टाइम लेता है, एक फिनोमिनल टाइम लेता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक और है क्वेश्चन बनने का एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग एट एनी टाइम टी पर डिस्कशन करते हैं, एट एनी टाइम टी। इसको किताब में या फिर अलग जगह पे इंटरमीडिएट स्टेज भी कहा जाता है। हिंदी में बहुत सारे बच्चे इसको मध्यांतर कहते हैं। मध्यांतर मतलब मध्य में, कहीं ना शुरुआत ना अंत, कहीं बीच में। तो बीच के किसी स्टेट में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपने, ठीक है। लेट्स से इस समय कोई चार्ज कुछ प्लस क्यू और यहां पे कुछ माइनस क्यू स्टोर हो गया है। इस समय कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। देखो भाई, करंट फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां निकल के यहां जमा हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होना, मतलब इस वाले ब्रांच में करंट का ऐसे फ्लो करना,
ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो जब तक इस कैपेसिटर पे चार्ज का चेंज होता रहेगा तब तक इस वाले वायर में भी करंट फ्लो करता रहेगा। समझने वाला बात है कि जब ये चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा वायर में करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा, राइट। आगे डिस्कशन करते हैं। फिलहाल एट एनी टाइम टी हम लोग ट्राई करते हैं इस क्यू का टाइम के संग क्या रिलेशन निकलता है, क्या रिलेशन बनता है। तो कभी भी इक्वेशंस बनाना हो, हम लोग पहले ये बात की है, केवीएल का इस्तेमाल करना है भाई। जिनको किरचॉफ्स लॉ अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना, तो एक बार और समझो, एक मौका मिल रहा है किरचॉफ लॉ क्लियर करने का। किरचॉफ लॉ सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में जब जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनेंगे ना काम में आएगा। हम लोग को जब भी कोई इक्वेशन बनाना होता है ताकि कोई वेरिएबल सॉल्व कर पाए, हम लोग हमेशा केवीएल के पास जाते हैं प्राइमरीली, ठीक है। तो लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वायर में यहाँ से यहाँ तक मूव किया, कुछ नहीं हुआ। फिर जब बैटरी पार किए, बात कर रहे हैं किस समय, एट एनी टाइम टी, इंटरमीडिएट स्टेज में, ना शुरुआत है ना अंत है, कहीं बीच का बात हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ जब लोग बैटरी लांग रहे हैं, बैटरी क्रॉस कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस पोटेंशियल राइज। भैया माइनस साइड से प्लस साइड है तो पोटेंशियल राइज होगा। फिर यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस से माइनस साइड, कैपेसिटर के प्लस से माइनस साइड गए, ड्रॉप या राइज, ड्रॉप ऑब्वियसली माइनस क्यू बाई सी। अब भैया माइनस क्यू बाई सी क्यों लगाए, भैया वी का फॉर्मूला क्या कैपेसिटर के लिए, वी इक्वल्स टू क्यू बाई सी। The formula is V equals to Q by C, so we'll apply V equals to Q by C. But plus से minus side गए तो drop. Again there is a current flow here. So what is this? Along this, along current drop होता है, opposite to current rise होता है। Imagine करो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ऊपर से नीचे। बताया था पहले भी, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ऊपर से नीचे। Similarly करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ऊपर से नीचे, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट के along में पोटेंशियल विल डिक्रीज, जस्ट लाइक माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो। समझ आ रहा है, माइनस आई आर, क्योंकि भाई वापस इधर पहुंच गए अलॉन्ग दिस ड्रॉप, खत्म। लेट्स से दिस सम करंट इज आई, बोलना भूल गया। लेट्स से इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, कब, एट एनी टाइम टी। आई होप हम लोग सबको पता है कि ये क्यू और आई सब बदलेगा समय के साथ। कारण ही है भाई, क्योंकि जब जैसे जैसे इसका पेट भरता जाएगा ये चार्ज स्लोली इनटेक करेगा। चलो बात देखते हैं क्या होता है इसमें। पहले इक्वेशन बना के बात करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथमेटिकल रिलेशंस ज़्यादा अच्छा होता है फील करने के लिए, है ना, ज़्यादा एक्टिव लगता है, कि ज़्यादा रीजनेबल लगता है चीज़ों को समझने के लिए। नाउ E माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू आई आर। क्यों ना आई को लिख दिया जाए डी क्यू बाई डी टी, उस पर ले गए, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें। डी क्यू बाई टी लिख सकते हैं ना, आई इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज किस पर, इस कैपेसिटर पे जिस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है उसी रेट से करंट फ्लो कर रहा है। जिस रेट से चार्ज यहाँ पे भर रहा है या जिस रेट से चार्ज इंक्रीज हो रहा है वही करंट है। इस ब्रांच में करंट कितना, जिस रेट से यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। तो आई को लिख दिया डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, I equals to dq by dt, rate of change of charge on this capacitor, जिस रेट से यहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा है। So we can write this as, एक काम करते हैं dq वाले साइड को इधर रख देते हैं। देखो ऐसे तो होना था कि dq इधर रहे और ये e माइनस क्यू बाई सी नीचे ले जाएं, बिकॉज q वाले वेरिएबल एक संग और t वाले चीज़ एक तरफ, पर उधर न लिख के इधर लिखना थोड़ा ज़्यादा हमको अच्छा लगा इसलिए लिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहो तो उस तरफ भी लिख दो, इसको लेके मत बोलना कि सर ये क्यों कर दिए, ठीक है भाई। तो ये dt बाई आर इसको इस पर लिख दिए, डी क्यू बाई ई माइनस क्यू बाई सी इसको इधर लिख दिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भैया, टी जीरो पर, टाइम जीरो पर क्या होगा, टाइम जीरो पर क्या होगा, टाइम जीरो पर क्या होगा, चार्ज भी जीरो था, मार्कर का वाट लगा रहता है, चार्ज जीरो होगा भाई, राइट। और किसी भी एक टाइम पर चार्ज कितना होगा, कोई भी एक क्यू होगा। ये क्यू अलग अलग टी के हिसाब से अलग अलग होगा। ये टी जीरो पर क्यू अपने हिसाब से देगा, मतलब मेरे को ना क्यू के लिए एक फॉर्मूला चाहिए टी के टर्म्स में, मेरे को क्यू के लिए फॉर्मूला चाहिए टी के टर्म्स। इसलिए हम लोग क्या करें, टाइम जीरो जब था हमेशा लिमिट ऐसे पुट करते हैं ना, यहाँ पे तो यहाँ पे भी टाइम जीरो पे चार्ज क्या था, जीरो। एट एनी टाइम टी द चार्ज वाज सम क्यू, व्हाट इज दिस क्यू इन टर्म्स ऑफ टी, है ना, वैसा कुछ हम लोग देख रहे हैं। एनीवेज इसको इंटीग्रेट जब करोगे, शायद बहुत लोग को पता होगा, इसको हम लोग जेड लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड क्या होता है, लॉग जेड, फिर लॉग को हटाएंगे ई के फॉर्म में आएगा, जो भी हो। हम लोग ना उतना मेहनत ना करके एक एक्सप्रेशन या एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लेते हैं। क्या है फॉर्म है भाई डी एक्स बाई ए माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी। अगर इस तरह का कभी भी कोई फॉर्म दिखता है, वही लिमिट है, यहाँ पे जीरो, फिर तो x इज इक्वल्स टू ए बाई बी वन माइनस ई टू पावर माइनस बी सी टी। ये एक्सप्रेशन याद करके रख लो। जब भी इस तरह का इंटीग्रल रेडी होता है
ऑब्वियसली में z लेते हैं, फिर log z करते हैं, a बाई a और b हटता है, बहुत सारा स्टेप्स रहेगा। उतने सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व नहीं करने के लिए स्ट्रेट अवे हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन का ऐसा रिजल्ट आता है ये याद करके रख लेते हैं, काम में आएगा। एक आध बार, 2-3 बार तो और आ ही गई ऐसा एक्सप्रेशन। हम लोग जब LR सर्किट पढ़ेंगे तब वापस काम में आने वाला है। LR मतलब इंडक्टर और रेजिस्टर, LR इंडक्टर रेजिस्टर। फिलहाल CR का बात कर रहे हैं। तो ये A, B, X और C यहां पे कौन है? X यहां पे Q है, A यहां पे E है ना, X यहां पे Q है, B यहां पे 1/C है, और वहां पे जो C था वो यहां पे क्या है? 1/R, राइट? सो व्हाट इज Q इज इक्वल्स टू A by B. What is A? What is A? A by B. What is B here? 1/C. So 1/C. इसी ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? 1 माइनस ए टू पावर क्या होगा भाई? BCT. B क्या है यहाँ पे? 1/C. C क्या है यहाँ पे? 1/R है ना? ये C क्या है यहाँ पे? 1/R, कॉन्स्टेंट ही है, और ऊपर क्या रहेगा? T विथ अ माइनस साइन। नाउ नोइंग दिस हम लोग यहीं पे लिख देते हैं Q इज इक्वल्स टू E इंटू सी। वट इज E इंटू सी? सोचो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता और सिर्फ बैटरी लगा होता कैपेसिटर के क्रॉस, तो कितना चार्ज होता? C EC जो भी, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज है ना, CV Q इक्वल्स टू CV। तो मतलब मान लो रेजिस्टेंस है ही नहीं, सारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस आ गया है, तो दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल जो कभी भी हो सकता है, कि सारा वोल्टेज इधर कुछ भी कंज्यूम हो नहीं रहा है, सारा वोल्टेज ये कंज्यूम कर ले रहा है। तो कभी भी सर्किट पे मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर हो सकता है? C इंटू E। एक टाइम होगा, हो सकता है कि सारा का सारा पोटेंशियल इसके क्रॉस आ जाए, करंट फ्लो करना यहाँ पे बंद होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, है ना? तो Q इज इक्वल्स टू Q नॉट। एंड व्हाट इज Q नॉट? व्हाट इज Q नॉट? यहाँ पे लिख के रख लो CE, नोट करके रख लो भाई, ध्यान से, थोड़ा छोटा लिखे CE, ठीक है? 1 माइनस ए टू पावर माइनस, अच्छा भाई T, अच्छा टाइम ऊपर है, अगर नीचे भी टाइम होना चाहिए। टाइम क्यों होना चाहिए भाई नीचे? रीजन ये है कि जब कभी कोई भी चीज के पावर में कोई चीज होता है, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होता है। तो अगर ये टाइम है, दिस शुड बी टाइम ऑल्सो। अगर ये डायमेंशनली टाइम है तो ये डायमेंशनली टाइम होना चाहिए, तो C इंटू आर भी डायमेंशनली टाइम होगा। आई होप हम लोग को सबको समझ में आ रहा है। फॉर अ गिवन सर्किट, एक दिए हुए सर्किट के लिए C और R कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं समय के संग। तो C इंटू आर विल बी हैविंग डायमेंशन ऑफ टाइम बट इट इज अ कांस्टेंट। तो बहुत लोग इसे नाम देते हैं, बड़ा फेमस टर्म है टाउ सी, इट्स नोटेड बाय टाउ सी, एंड द नेम ऑफ दिस टाउ सी इज टाइम कांस्टेंट एंड द एक्सप्रेशन इज C इंटू आर। मतलब है इसका अपना मीनिंग है। तो काम की चीजें यहां पे क्या याद की हम लोग? काम की चीजें Q नॉट क्या है? C इंटू E। टाउ सी क्या है? टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है C इंटू आर फॉर गिवन CR सर्किट। काफी सिंपल CR सर्किट लिए हैं, कॉम्प्लिकेटेड CR सर्किट भी हम लोग लेने वाले हैं। स्टार्ट किए एकदम सिंपल वाले CR सर्किट से, तो मत सोचना कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे और रेजिस्टेंस होते हैं और भी कैपेसिटर तो कैसे करते? डोंट वरी अबाउट इट, सब तरह के प्रॉब्लम्स में आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। लेट्स गो वन बाय वन। सबसे सिंपल CR सर्किट पे बात कर रहे हैं अभी। तो व्हाट इज Q नॉट? इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड। 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ सी क्या भाई? C इंटू आर। फॉर अ गिवन सर्किट टाउ सी इज कॉन्स्टेंट, for a given voltage and capacitor Q naught maximum charge stored is constant and this is the Q। अलग अलग टाइम डाल, अलग अलग Q मिलता जाएगा भाई, अलग टाइम डालते जा Q अलग अलग मिलता जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर वेरियस T यू हैव वेरियस Q, ठीक है ना? इस तरीके से फॉर्मूला याद करके रखो। इस फॉर्मूला को हम लोग अलग तरह से मोल्ड करेंगे अलग अलग तरह के वेरिएशंस में। टॉपिक चल रहा है CR सर्किट, बट कौन सा वाला? जब चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग मतलब इनिशियली कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड और टाइम 0 पे स्विच किया गया इसे, और हम लोग अब इस समय से अलग अलग टाइम पर इस पर कितना चार्ज होगा उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर लिए हैं, ठीक है? आई होप सबको क्लियर होगा यहां तक में। इसी एक्सप्रेशन को और एनालाइज करते हैं। एनालाइज तो करना ही है, और इस सर्किट में दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है अलग अलग टाइम पर, दूसरा इस वायर में जो करंट है अलग अलग टाइम पर। आई होप समझ आ रहा होगा। जब इसका पेट भरता जाएगा, सबसे पहले बताया, जब इसका पेट भरता जाएगा चार्ज का फ्लो रेट भी बदलता जाएगा, है ना? मतलब करंट बदलता जाएगा। सो आई होप ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड हियर कि भाई किस तरीके से यहाँ पे चार्ज अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टोर होगा। तो दस लाइक अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है और इसको समझना होगा कि इसका ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि ग्राफ एक्चुअली एक बहुत अच्छा फील देता है चीजों का। ग्राफ पर बात करने के पहले ना हम लोग थोड़ा सा टाइम लेंगे और ये समझेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी ग्राफ के, वो सब क्या क्या है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल लेते हैं टाइम जीरो, जैसे बात लेते हैं टाइम जीरो का। सोचो टाइम जीरो पे क्या होगा, e टू पावर माइनस जीरो रादर, टाइम जीरो जस्ट स्विच ऑन हुआ है, e टू पावर माइनस जीरो, e टू पावर माइनस जीरो इज व्हाट, e टू पावर जीरो which is 1 minus 1 is 0, so q will be 0 right now. ठीक है भाई, q will be 0 right now. That's point number 1. Point number 2, so मतलब initially charge was 0. This is called initial condition. Initial state, initial condition, जो भी नाम देना दे दो। Next नाम क्या होगा, next term क्या होगा, let's say I talk about when time is tau c, ये भी तो एक टाइम ही है ना, टाउ सी भी तो एक टाइम है। लेट्स से दिस टाइम बिकम्स इक्वल टू टाउ सी एक वैल्यू होगा ना, सी इंटू आर तो एक वैल्यू होगा, 2 3 4 5 10 50 कुछ भी है कि नहीं। तो टाउ सी क्या है, हाउ डू यू डिफाइन टाउ सी, वो भी समझना है। नाउ टाउ सी को डिफाइन कैसे करते हैं, इफ टाइम इज टाउ सी, मतलब सर्किट को क्लोज किए हुए ये टाउ सी बराबर टाइम हो गया, तो ये टाउ सी बाई टाउ सी हो जाएगा, देन दिस विल बी क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस 1, है ना। ये टाइम कितना समय बीत गया है, टाउ सी बराबर समय बीत गया है ना। अलग अलग सेकंड का मतलब टाउ सी होगा, तो e टू पावर माइनस 1 इज व्हाट, 1 बाई e, वैल्यू ऑफ 1 बाई e इज ऑलमोस्ट 0.368 is almost 0.37, so 1 minus 0.37 is what, 0.63 of q naught. So we can say or we can define time constant is that time, चाहो तो लिख लो, time constant is that time by which 63% of maximum charging is been done in a charging CR circuit. मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम के अंत में, ये वो टाइम है, टाउ सी उतना बड़ा टाइम है जिसके अंत में सर्किट में 63% ऑफ मैक्सिमम चार्जिंग हो चुका होगा। तो समझने वाला बात है कि ये टाउ सी बड़ा है तो 63%, 0.63 मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम क्यू नॉट, 9 नहीं है, क्यू नॉट है, ठीक है। अगर ये टाइम बड़ा है तो इतना होने में टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, टाउ सी में क्या है, सी और आर, देखो दोनों तरह से समझो। अगर सी बड़ा होगा मतलब इसका पेट बड़ा है, ज्यादा चार्ज लेने वाला है, ये भूखा है, बड़ा पेट का है ये, और रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो क्या होगा भाई, चार्ज का फ्लो यहां पे स्लो डाउन कर जाता है। तो समझने वाला बात है कि सी इंटू आर बड़ा है, मतलब टाउ सी बड़ा होगा तो ऑब्वियस सा बात है टाइम ज्यादा लगने वाला है चार्जिंग को होने में, चार्जिंग स्लोली होने वाला है। मैं बात समझो, सी बड़ा होना मतलब पेट बड़ा है, ज्यादा चार्ज लेने वाला है, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी ज्यादा है, और आर बड़ा होना मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है। दोनों तरीके से मिलाकर अगर देखा जाए तो सी इंटू आर अगर बड़ा होगा तो चार्जिंग स्लो होगा, तो जितना बड़ा टाउ सी उतना ज्यादा टाइम लगेगा अपने 63% चार्ज होने में उसको मैक्सिमम का। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, और भी एक डेफिनेशन है टाउ सी का, उसके बाद बात करते हैं। इफ टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब सर्किट को क्लोज किए काफी देर हो गया है, तो भैया टाइम जीरो को कहते हैं हम लोग इनिशियल स्टेट, और टी इन्फिनिटी को हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट। नाउ स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, बाय दिस टाइम सर्किट में जो होना है वो हो चुका है, थिंग्स आर नाउ स्टेबल, अब चीजें नहीं बदलेंगी। मैं बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एक टाइम आएगा ना, सर्किट को क्लोज किए हुए काफी देर हो गया है, काफी देर सर्किट क्लोज पड़ा हुआ है, जब बहुत देर सर्किट क्लोज पड़ा है तो जो भी होना था वो एक टाइम बाद तो होके खत्म ना, बंद हो जाएगा ना। तो दैट्स व्हाट, इसके एंड में जो होना था वो हो चुका है, थिंग्स आर नाउ स्टेडी। तो इफ आई पुट द वैल्यू हियर इन्फिनिटी, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज लाइक 1 बाई e टू पावर इन्फिनिटी, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी है ना, कांस्टेंट जो भी हो, तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज व्हाट, 1 बाई e टू पावर इन्फिनिटी, 1 by a huge number is almost 0. I hope you understand this. Q is equals to Q naught 1 minus, it's like 1 by e to power infinity. That will be like almost 0. है ना, e to power minus infinity. So that will be like almost 0. So that's like Q tending to Q naught. When t tends to infinity, जब t infinity की तरफ जा रहा है, टाइम बढ़ते बढ़ते बड़ा होते जा रहा है, चार्ज Q naught की तरफ टेंड कर रहा है ना, मैक्सिमम की तरफ टेंड कर रहा है। नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर, तो ये पहला कि भाई टाइम जीरो पे क्यू जीरो होगा तो स्टार्ट करेंगे ग्राफ, अगर क्यू वर्सेस टी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, और इन्फिनिटी की तरफ जब टाइम अप्रोच करेगा तब चार्ज क्यू नॉट की तरफ अप्रोच करेगा, तो ग्राफ एसिम्प्टोटिक होगा। एक एसिम्प्टोट बनाना पड़ता है ऐसे ग्राफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेंडिंग वाला बात है, समझना इसका मतलब क्या होता है।
आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। और पता है मतलब शायद हम लोग करंट और चार्ज का बात अगर पैरेलली करते ज़्यादा अच्छा होता, बट अभी के लिए मेरे को लगा ना बिगनर्स के लिए कि दोनों चीज़ों को एक संग करने के पता लगा कुछ भी समझ ना पाए, चीज़ों को रिस्टोर नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना, बिकॉज वापस याद भी करना है इन सारी चीज़ों को, काम में भी लेना है इन चीज़ों को। तो अगले वाले टर्म्स में हम लोग वापस अब करंट का बात करेंगे चार्जिंग सर्किट के लिए। नाउ if I talk about the graph of Q versus T, see if you start from here, because you have seen point number one is when time is 0 Q is 0. Point number one was when time is 0 Q is 0. ग्राफ बनाने के लिए चाहिए होता है ना, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होता है, एंड दिस इज Q नॉट। लास्ट में ना एक सिंपल तरीका हम बताएगा याद करने के लिए, बट अभी के लिए देखो टाइम 0 पे Q 0 है। when time will increase charge will increase and there will be a time when time tends to infinity, charge will tend to Q naught, right? There is a this time equals to tau c, by which you have 0.63 of Q naught. समझ आ रहा है? That's the graph. टेंड कर रहा है कि भाई ये ग्राफ बस Q naught हो जाए, पर होना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए उसको, बिकॉज जैसे वो छू जाएगा वही पॉइंट मेरा इन्फिनिटी वाला टाइम हो जाएगा। अब इन्फिनिटी तो किसी को पता नहीं है ना, इसलिए ग्राफ बस इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, कभी टच नहीं करेगा। दैट्स हाउ, राइट? एक काम करते हैं, इसी सर्किट के लिए फटाफट करंट का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है? देखते हैं करंट का एक्सप्रेशन कैसा आएगा। आई होप सबको पता है करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है ना? तो एकदम जल्दी से इसी एक्सप्रेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दे तो भी काम हो जाएगा, या फिर केवीएल का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था उसमें भी करते तो भी हो जाता। कोई बात नहीं, अब आई गए यहाँ तक तो यहीं से डिफरेंशिएट करो, बस कभी भी एक बार डिफरेंशिएट करके हम लोग को आई का एक्सप्रेशन चाहिए। नाउ अगर ये Q नॉट 1 माइनस ई टू पाई माइनस टी बाई टाउ सी दिया हुआ है, स्टेप 1 प्लीज डिफरेंशिएट योरसेल्फ, प्लीज डिफरेंशिएट योरसेल्फ, डिफरेंशिएट योरसेल्फ। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज Q नॉट कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, तो एक काम करो Q नॉट को तो पहले बाहर रख दो। डिफरेंशिएशन 1 इज 0, डिफरेंशिएशन अंदर कर रहे हैं, लिख नहीं रहे भाई, स्टेप जंप कर रहे हैं, होप कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन 1 इज 0 माइनस डी ऑफ ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ सी, ई टू पावर एम एक्स वाला फॉर्म है ना, तो ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ सी इंटू माइनस 1 बाई टाउ सी आफ्टर चेन रूल। देख लो भाई, ई टू पावर इस पूरे को बोल दिए एक्स, तो ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, बट वॉज दैट एक्स? नो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टी बाई टाउ सी, तो खाली माइनस 1 बाई टाउ सी बाहर आ जाएगा, डी ऑफ टी विल बी 1, तो उससे लिखे ही नहीं उसको। आई होप समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन 1 इज 0, इसका डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स, अगेन बट चेन रूल है ना, ये एक तरह से माइनस 1 बाई टाउ सी है, तो माइनस 1 बाई टाउ सी बाहर निकल आएगा। ई टू पावर एम एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन इज ई टू पावर एम एक्स इंटू एम, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। नाउ Q नॉट बाई टाउ सी इंटू ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ सी। नाउ व्हाट इज टाउ सी? सी आर, राइट? अब हम लोग को पता है कि Q नॉट बाई सी क्या था? Q नॉट बाई सी क्या है? मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाई कैपेसिटेंस व्हाट? EMF। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना? V इक्वल्स टू Q बाई सी, V यहाँ पे क्या EMF है? व्हाट इज E बाई R? तो क्या बचेगा? E बाई R e टू पावर माइनस टी बाई टाउ सी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? दिस इज I, दिस इज I, ठीक है भाई? सो नाउ द पॉइंट इज ये E बाई R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एक बात समझो, इस सर्किट में अगर कैपेसिटर नहीं होता तो कितना करंट फ्लो करता है? E बाई R। तो यू कैन टेक इट लाइक कि ये दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट एवर यू कैन हैव, सो दैट्स लाइक I is equals to I naught e to power minus t by tau c, ठीक है? नाउ ट्राई टू एग्जामिन दिस एक्सप्रेशन। ये दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखो टाइम 0 पर e टू पावर 0, e टू पावर माइनस 0, e टू पावर माइनस 0 इज लाइक e टू पावर 0 इज लाइक 1, दिस इज ऑल्सो 1, बट हियर इट्स 1 माइनस 1, बट यहाँ पे 1 माइनस नहीं है ना, तो टाइम 0 पर ये हो गया था 0, पर टाइम 0 पे ये क्या हो जाएगा? I नॉट। तो इस तरह समझो, जब जस्ट स्विच हम लोग क्लोज करते हैं तब चार्ज बड़ी तेजी से फ्लो कर रहा होता है, मानो इस तरह फ्लो कर रहा है कि कैपेसिटर है ही नहीं, बिकॉज E बाई आर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसको दिख ही नहीं रहा कि कैपेसिटर है।
भाई कैपेसिटर पर भूखा पेट पड़ा हुआ है, पूरा खाली है, तो एक वायर की तरह इमेजिन कर लो, टाइम 0 पर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट वायर। याद कर लो ये बात, टाइम 0 पर कैपेसिटर इन अ सीआर सर्किट बिहेव लाइक अ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट सर्किट वायर। अब टाइम अगर बढ़ते बढ़ते, अब तो ये समय आ ही रहा होगा ना कि टाइम 0 पर यहाँ पे क्या आ रहा है, चार्ज 0 आ रहा है, बट करंट I0 आ रहा है ना, करंट I0 आ रहा है। तो आई होप सब लोग चाहें तो इसको नोट भी कर लें कहीं, ये तो इंटीग्रेशन याद रहेगा सबको, इंटीग्रल ऊपर में कहीं नोट करके रख लो एक बार। टाइम 0 पर I टर्न्स आउट टू बी I0, मतलब कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड शॉर्ट सर्किट मतलब एक बस तार है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, शॉर्ट सर्किट वायर। क्यों भाई, टाइम 0 पर क्या हो रहा है, I इक्वल्स टू I0 फ्लो कर, I0 है क्या, E/R, मतलब ये है ही नहीं। नंबर 2, इफ टाइम इज टाउ सी, तो भाई टाउ सी जब यहाँ पुट किए तो क्या होता है, e⁻⁻1 हो गया था, कितना हुआ था ये 0.37 लिए थे ना, 0.368 को 0.37, तो 0.37 1 माइनस 0.37 आया था 0.63, यहाँ 0.37 आएगा। तो टाइम 0 पे करंट कितना था I0, बाई द एंड ऑफ टाउ सी टाइम, बाई टाउ सी टाइम कितना करंट बचा है 0.37 ऑफ I0। यहाँ 1 माइनस हो रहा था बोल के 0.63 हो गया था, यहाँ पर 0.37 ही रहा, मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम करंट डीके कर गया। तो टाउ सी वो टाइम है जिस टाइम के एंड में 63% ऑफ मैक्सिमम करंट डीके कर गया, या 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो गया, राइट। और भी तरह से एक्सप्लेन कर सकते टाउ सी को, बट दैट्स वन ऑफ द वे। अगेन इफ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो e⁻∞, यहाँ पे क्या हो गया था 0, तो इट वॉज Q0, e⁻∞ इज 0, सो अप्रॉक्सीमेटली 0, सो I विल टेंड टू 0। तो करंट डीके करते 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 फ्लो करना बंद कर जाएगा। सोच सकते हो इस तरह से कि जब चार्ज फुल हो गया तो और चार्ज फ्लो करने का जरूरत नहीं है, तो इस वायर में करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो मान लो एक तरह से ये जिस तार में कैपेसिटर होगा वो तार एक खुला हुआ तार की तरह बिहेव कर रहा है, ओपन सर्किट, बीच में एयर है ना, चार्ज थोड़ी ना जंप करेगा। तो एट t∞ I0, सो द कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, बहुत सारे लोग इसको इनफाइनाइट रेजिस्टर बोल सकते हैं, वैसे वो बहुत सारे बोल सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट, या फिर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ जीरो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर हियर बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट रेजिस्टर। इनफाइनाइट मतलब करंट फ्लो करने देगा ही नहीं, इतना बड़ा रेजिस्टर है ना। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक सीआर सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन, करंट का किस तरह से डिपेंडेंसी आने वाला है अलग अलग टाइम पर। तो आई होप वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस वेरी स्ट्रेट अवे, है ना, वेरी स्ट्रेट अवे। बहुत सिंपल सा ग्राफ बनेगा भाई। अगर बात करें ग्राफ का, तो टाइम 0 पर क्या है I0, तो स्टार्ट करेंगे I0 से, समय बीतता जाएगा और एक टाइम आएगा जब इन्फिनिटी टाइम पर करंट क्या होगा 0 टेंड करेगा, मतलब ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये इधर की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। दैट्स अ चार्जिंग सीआर सर्किट, जिसके लिए हम लोग Q और Q का वर्सेस टाइम और I वर्सेस T का डिपेंडेंसी ऑब्जर्व किए, और बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं सीआर सर्किट पर नेक्स्ट वाले वीडियो में पर, राइट। आई होप दिस फार इज ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक में क्लियर नहीं हुआ बताना, एप्लीकेशंस करेंगे, सब पर एप्लीकेशन करना बाकी है, राइट। कुछ और भी टर्म्स को और इलाबोरेट करने का मन है, मेरे को टाउ सी को और इलाबोरेट करने का मन है, बट विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग डिस्चार्जिंग सीआर सर्किट पे पहले बात करेंगे और फिर बाकी सारे टर्म्स को भी क्लियर करेंगे। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप पोस्टिंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कीप पोस्टिंग योर डाउट्स, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।